हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज करेंगे एक्सरसाइज 4.5 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। तो इसमें हमें स्क्वायर बनाना है जिसकी एक साइड की मेजरमेंट हमको 5.1 सेंटीमीटर दी हुई है। एज़ यूजुअल हम पहले रफ फिगर बनाएंगे। रफ फिगर के अंदर आपको पता है कि स्क्वायर के अंदर 5.1 है अगर एक साइड READ जैसे हमको दिया हुआ है, और स्क्वायर की एक साइड जो होती है वो उसकी मतलब चारों साइड्स बिल्कुल इक्वल लेंथ की होती हैं, इक्वल होती हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इस चारों के एंगल्स जो होते हैं, चारों कॉर्नर्स जो होते हैं, ये 90 डिग्री पर बनते हैं। तो ये भी 5.1 हो गई, ये भी 5.1 हो गई, एंड ये भी 5.1 सेंटीमीटर होगी। स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्ट करना। सबसे पहले हम 5.1 लेंगे, RE 5.1, यहाँ से 5.1 हो गया। मार्क करेंगे RE। R के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फर्स्ट आर्क जो लगेगी बच्चों 60 डिग्री की लगेगी। सेकेंड आर्क जो लगेगी वो 90 डिग्री की, 120 की सॉरी। और यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे और 120 डिग्री के एंगल से एक आर्क और लगाएंगे। सेम इसी प्रोसीजर से हम यहाँ पर भी ई पर भी 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, और इसको भी हम लोग इसी तरीके से साथ के साथ क्लियर कर लेंगे। ये देखिए, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ से हम एक आर्क को इसको कट कर देंगे 120 डिग्री के एंगल से। ठीक है, अब इनको दोनों में से यहाँ से एक लाइन बना देंगे। ये हो गया एंड ये हो गया। ओके, ये हमारे 90 डिग्री के एंगल हो गए। अब इस पे 5.1 की आर्क लगाएंगे। R से एक 5.1 यहाँ तक, और एक आर्क यहाँ पे इस तरीके से, और एक आर्क 5.1 डिग्री की मेजरमेंट की यहाँ पर, और दोनों को इक्वल करने के बाद एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये 5.1 एंड दिस वन ये यहाँ पर कटेगा, एंड दिस विल बी हेयर। ये थोड़ा सा कंपास मेरा इशू कर रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये हम लोग 5.1 को दोनों को इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम लोग मार्क कर देंगे REA एंड दिस विल बी D। D, और इनको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ पे, और ये हो गया हम लोगों का स्क्वायर रेडी। ठीक है, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप जैसे जैसे बनाया है कि लिख लीजिएगा कि फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा। अब तो वैसे भी आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने आ गए होंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कि ड्रॉ एंड लाइन सेगमेंट of 5.4 सेंटीमीटर 5.1 सेंटीमीटर 5.1 सेंटीमीटर and name it as RE। name it as RE। सेकेंड, जैसे हमने दोनों R और E के ऊपर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट R and E। थर्ड, draw an arc of 5.1 centimeter on lines drawn from point
R and E. फोर्थ पॉइंट हो जाएगा नेम इंटरसेक्शन पॉइंट्स एज D and A. Intersection points as D and A on the lines drawn from R and E. Join D and A. Join D to A. 6 पॉइंट हो जाएगा हम लोगों का READ is the required. AD is the required square. ओके बच्चों, अब ये हो गया. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको दिया हुआ है ड्रॉ अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग. रोम्बस ड्रॉ करना है. रोम्बस जिसके अंदर डायगोनल्स हैं 1 5.2 सेंटीमीटर एंड डायगोनल 2 हो गई 2 हो जाएगी 6.4 सेंटीमीटर. अभी ऐसे ही एक क्वेश्चन पहले भी आया था प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर. उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि जो 2 से पूरी की तरह से डिवाइड हो जाए, लेकिन ये दोनों 2 से हो रही हैं, इसलिए हम ये वाला पहले छोटे वाला हम ये ले लेते हैं, उसके ऊपर 6.4 बनाएंगे. तो 5.2 हम यहाँ पर ले लेते हैं. 5.2 यहाँ से यहाँ तक ये हो गया. और अब इसके ऊपर हम इसको नाम दे देते हैं A या AB. अब इसको हम बाइसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके ऊपर ड्रॉन करेंगे आधे से ज़्यादा खोल करके. इसके ऊपर यहाँ से इसको थोड़ा सा आधे से ज़्यादा खोल करके इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. A से एक आर्क पहले ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे, और इसी तरीके से B पॉइंट से हम एक आर्क ऐसे और ऐसे. ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया. और इस लाइन को हम यहाँ से इस तरीके से कर देंगे. अब इसके ऊपर हम यहाँ से 3.2 सेंटीमीटर का, क्योंकि 6.4 का हाफ होता है 2 से डिवाइड करेंगे 3.2, तो यहाँ से हम 3.2 का एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे. 3.2 यहाँ से एक आर्क ऊपर लगेगा, ठीक है, और एक आर्क यहाँ से नीचे लगेगा. अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे. ये हमारा रोम्बस तैयार हो जाएगा. और ये याद रखिएगा कि ये जो सारे एंगल्स होते हैं रोम्बस के, ये हम लोगों के 90 डिग्री के होते हैं. और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब बनता है वो 90 डिग्री के एंगल्स को ही बनाता है. अब इसी तरीके से आप जैसे जैसे आपने ये लिखा है इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप कर लीजिएगा. इसको नेम दे दीजिए ABC एंड D. ओके, ये हमारा रोम्बस तैयार हो गया है. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है. हमको दिया हुआ है एक रेक्टेंगल. हमको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी लेंथ जो है 5 है और ब्रेड्थ जो है, मतलब एडजेसेंट साइड जो है 5 और 4 सेंटीमीटर्स की हैं. मतलब कि हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. एडजेसेंट साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा. एडजेसेंट साइड्स हैं तो ये वाली 4 सेंटीमीटर दी हुई है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी. और ये सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं. तो ड्रॉ करते हैं इसको. सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर लेंगे. 5 सेंटीमीटर ले लिया. अब यहाँ पर हम 90 डिग्री के दोनों तरफ पे, ठीक है, दोनों साइड्स पर 90 डिग्री के एंगल्स फटाफट से बना लेते हैं. ये देखिए,
दिस वन। अब यहाँ पर भी इसी तरीके से एक 90 डिग्री का एंगल बना कर लेते हैं। यहाँ से एक आर्क इसके ऊपर इस तरीके से, और अब इसको हम जॉइन कर देते हैं यहाँ से। अब इसके ऊपर हम 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे, एक कट लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का, यहाँ से एक यहाँ पर, ये फिर दोबारा से चेक करते हैं, एक ये ठीक है, और इसको यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं, ये गलत कट लग गया था। बच्चों मेरा थोड़ा कंपास थोड़ा सा इशू कर रहा है, दैट्स वाई ये थोड़ा सा ये हो गया। अब ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इसको हम देते हैं TRU&E। ठीक है, अब ये हम लोगों का एक रिक्वायर्ड रेक्टेंगल बन चुका है। अब हमको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ओके करके, और इसमें ओके की जो लेंथ है वो हमको 5.5 सेंटीमीटर दी और के हम लोगों को 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ये बताना है कि ये यूनिक है या नहीं है। ओके, तो इसमें हम करते हैं पहले कि क्वेश्चन 4 क्वाड्रिलेटरल है, लेटरल, तो ओके की लेंथ हमको दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर और के ए की दे रखी है हमको 4.2 सेंटीमीटर। एज यूजुअल एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे रफ में, ठीक है, ओ के ए और वाई। ठीक, अब इस ये हो गया, ये 4.2 सेंटीमीटर है और ये हो गया हमारा 5.5 सेंटीमीटर। अब इसकी अपोजिट साइड, क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ये 5.5 हो गया और ये 5.5 हो गया, 4.2 सॉरी। अब एक प्रॉपर्टी और है, इसमें हमें कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, तो इसमें इन दोनों एंगल्स का, एंगल ओ और प्लस में एंगल के को हम ऐड करेंगे तो इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। हम 60 120 ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी एंगल ले सकते हैं। 60 120 ले सकते हैं, हम 90 ले सकते हैं, हम लोग 30 और हम लोग 30 का और 150 डिग्री का ले सकते हैं, या हम लोग कोई भी एंगल अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे 60 और 120 का लगेगा, क्योंकि ये बनाने में बहुत आसान होंगे और फटाफट से बन भी जाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ओके की वो लेंगे 5.5 लेंथ, यहाँ से लेते हैं 5.5, साथ के साथ मार्क करेंगे ओके 5.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे सबसे पहले के ऊपर 120 डिग्री का एंगल, 60 एंड 120, और इसमें हम यहाँ से इसमें से 120 का एंगल के लिए 120 के एंगल के लिए लाइन मैंने निकाल दी, ये एक्स्ट्रा लग गया। अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे 160 का ओ के ऊपर, एक ही आर्क, फर्स्ट आर्क जो होती है हम लोगों की 60 डिग्री की होती है, तो ये हम लोग 60 डिग्री का, इसमें से हम लोग 60 डिग्री का ये हम लोगों का 60 डिग्री हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग 4.2 की दोनों साइड्स पर 4.2 की आर्क लगाएंगे।
और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और इसको हम देंगे नाम ए, इस पॉइंट को, एंड ये वाई। तो हम लोगों का ये क्वाड्रिलेटरल हम लोगों का ये बन करके तैयार है। तो ये जो 5.5 है तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर हो गई, और ये 4.2 सेंटीमीटर है तो ये भी 4.2 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा कि एंगल्स जो हैं मतलब वो लेना जो बहुत इजी हैं। और ये इसकी लेंथ और ये ऑपोजिट भी 5.5 इसकी पैरेलल है, और क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये 4.42 है तो ये भी 4.2 होती है, और ये दोनों प्रॉपर्टी बताती हैं कि ये एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।